गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। मॉर्निंग स्टेनो में आप सभी का स्वागत है। तो 11 तक मॉर्निंग स्टेनो 11 तक डिक्टेशन अपडेट किया गया है। आज चूँकि मंगलवार को अपडेट करना था बट कर नहीं पाते, कुछ कारण की वजह से थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज देर से उठे तो इसलिए बाकी सारे कामों में जुट गए और ये नहीं कर पाए। बट आज आपको डिक्टेशन मिलेगा और आज मंगलवार है, तो आज आपको ये जब डिक्टेशन मिलेगा तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये डिक्टेशन पहले ही अपडेट कर दी जा चुकी है एडिटोरियल सेक्शन में। और हाँ, बता दें आपको कि ये डिक्टेशन की मार्किंग आपको सेम RSSB के अकॉर्डिंग की गई है, यानी कि जैसा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा रिज़ल्ट सेम उसी प्रकार से ही है। तो आप या तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। जो स्टार्टिंग से ज्वाइन है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि हम दूसरों का तो नहीं जानते बट अपना जानते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देना है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ही यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। और हाँ, अब रही बात आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस आपको भेज दी जाती है ग्रुप में, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है तब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड आउटलाइंस तो कभी भी बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। तो हाँ, अगर आप मेंबर हैं तो टाइप ज़रूर करिएगा 80, 90 या 100। अगर आप RSSB का कर रहे हैं तो 100 शब्द प्रति मिनट वाला डिक्टेशन ज़रूर टाइप करिएगा, ताकि आपको पता चले एडिटोरियल की मार्किंग, यानी एडिटोरियल में आप कितनी गलतियां कर रहे हैं। एडिटोरियल अगर आप करते हैं तो आपको रोज़ नए शब्द मिलते हैं। और अगर आप मेंबर हैं तो निबंधमाला और अभिव्यक्ति, स्पीच, प्रैक्टिस एंड RDS, OPS, तो ये भी सब मिलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिटोरियल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। उनकी मुसीबत तभी से शुरू हो गई थी जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। शुरू में ऐसा लगा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक शांत हो जाएगी, लेकिन वह और तेज हो गई और उसके नतीजे में ही अमरिंदर सिंह को न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनका संकट इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी के तमाम विधायक उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए थे। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उनके खिलाफ यह जो मुहिम छेड़ी गई उसे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ कांग्रेस आला कमान ने भी हवा दी। पैरा। शायद यही कारण रहा कि अमरिंदर सिंह ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि उन्हें अपमानित किया जा रहा था। खास बात यह भी रही कि उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद अपनी नाराज़गी छिपाई नहीं। वह न केवल पार्टी नेतृत्व पर बरसे बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भी। उन्होंने सिद्धू को न केवल नाकारा बल्कि विनाशकारी भी करार दिया। उनके तेवरों से साफ है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बने तो वह विद्रोह कर देंगे। पैरा। नाराज अमरिंदर सिंह ने जिस तरह
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार कर दिया और भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रखने की बात कही, उससे साफ है कि वह कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। जो भी हो, कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह चुनाव से चंद महीने पहले अमरिंदर सिंह को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया, वह इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि उनकी वजह से ही कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आई थी। लगता है कि उनकी यही राजनीतिक क्षमता कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आई। अमरिंदर सिंह की विदाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस में जनाधार वाले ऐसे किसी नेता का बने रहना मुश्किल है जो पार्टी नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार की जी हुजूरी में यकीन न करता हो। पैरा कांग्रेस नेतृत्व की अमरिंदर सिंह के बारे में चाहे जो राय हो, वह पार्टी के उन दुर्लभ नेताओं में से हैं जो अपना जनाधार रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसान संगठनों के अराजक आंदोलन को हवा दी, लेकिन वह कांग्रेस के उन चंद नेताओं में थे जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर स्पष्ट राय रखते थे। समझना कठिन है कि अपने ऐसे कद्दावर नेता को किनारे कर कांग्रेस को क्या मिला। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि वह किस मुँह से उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने पर भाजपा पर तंज कस रही थी। अब स्टार्ट करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट। हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि टाइमिंग भी बता दिया जाए, तो अगर हमें समय मिला तो ज़रूर टाइमिंग मेंशन करके कमेंट बॉक्स में और उसे पिन कर देंगे ताकि आपको दिखे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, एक बात आपको बता दें कि आरआरबी का बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अगर आप पीडीएफ भी ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसएमएस शेयर टू ज्वाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी का बैच स्टार्ट है एंड एपीएस का भी बैच स्टार्ट है। जो 2013 वालों का था, जो अभी फॉर्म भरे हैं उनका हो रहा है। एंड आज जो नोटिफिकेशन आई है, यानी कि कल जो आई थी, उसका भी तैयारी कराई जा रही है। तो आपकी मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी बेहतर कौन करा सकता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो भटकते ही रह जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। कहीं भी पढ़िए, खुश रहिए, बस हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आप हमारा ही चैनल ज्वाइन करें, बट हैप्पी रहिए कहीं भी रहिए। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने एक और गठबंधन खड़ा कर लिया। इस गठजोड़ में उसके साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस समूह की बुनियाद में भी मूल चिंता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल है। इसलिए तय यह हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। ये पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में गश्त करेंगी और चीनी गतिविधियों पर नज़र रखेंगी। पैरा। हालांकि चीन की घेरेबंदी के लिए 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान
का समूह यानी क्वाड पहले से अस्तित्व में है। खास तौर से पिछले 2 साल में क्वाड की सक्रियता से साफ है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर कई बड़े देश परेशान हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए चुनौती बन गए हैं। ऐसे में क्वाड और नए गठजोड़ आकस का मकसद चीन को रोकना है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नहीं बल्कि ऐसे कई गठजोड़ खड़े कर चीन की घेरेबंदी करने की रणनीति पर चल रहा है। पैरा गौरतलब है कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के बाजारों से लेकर भूभागों और महासागरों पर कब्जे की चीन की रणनीतियों से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से जो तल्खियाँ बढ़ीं वे कम होने का नाम नहीं ले रहीं। यहाँ तक कि दुनिया में महामारी फैलाने का ठीकरा भी अमेरिका ने चीन पर ही फोड़ा है। पैरा हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर हाल में चीन खुलकर अफ़गानिस्तान के साथ आ रहा है। यह भी अमेरिका के लिए कम संकट नहीं है। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती दिख रही है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और रूस का गुट बन गया है। उसे लगता है कि ये देश आतंकवाद को हवा देंगे और अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। पैरा उधर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बनाकर अपनी ताकत दिखाता ही रहा है। हाल में उसने दक्षिण चीन सागर में नए समुद्री कानून भी थोप दिए। हालांकि ये कानून संयुक्त राष्ट्र की संधियों का उल्लंघन है। यह भी कि विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन जिस तरह दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण करता रहता है, वह इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। पैरा ऑकस का गठन ऐसे वक्त में हुआ है जब इस महीने के आखिर में अमेरिका में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है। हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहा। जाहिर है ऑकस और क्वाड दोनों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना है। गौरतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। ऐसे में चीन अगर इस क्षेत्र में कब्जा करता गया जैसी कि वह करता रहा है तो इस जल क्षेत्र को युद्ध का अखाड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। पैरा हालांकि ऑकस के गठन में यूरोपीय संघ को अलग रखने की अमेरिकी रणनीति की फ्रांस सहित कई देशों ने
आलोचना की है। इससे अब जो नए समीकरण बनेंगे वे वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस चारों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। ऐसे में यह गठजोड़ चीन पर कितना दबाव बना पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ऑकस का गठन शक्ति संतुलन के नाम पर एक नई होड़ जरूर शुरू कर सकता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ट्रांसलेट करके अपना रिज़ल्ट आरएसएसबी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। ट्रांसलेट करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है एंड वहाँ से डेट सेलेक्ट करके आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको रिज़ल्ट वैसा ही दिखेगा जो कि अपडेट किया गया है आज, तो वैसा ही दिखेगा जैसा आपको एग्ज़ाम में दिखाई देगा। तो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्ट वही लोग होते हैं जो एग्ज़ाम में बेहतर करके आते हैं। एग्ज़ाम में बेहतर वही लोग करते हैं जो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं एंड पूरे शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और राइट प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। अदरवाइज़ हाई कोर्ट का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर पे कितनी गलतियां करते हैं, एग्ज़ाम में कितना सही करते हैं। सिलेक्शन आपका इसी बात पर निर्भर करता है। घर पे आप एक भी गलती ना करें, वहाँ जाके 50 गलती करें तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। और हाँ, एक बात बताना भूल गए कि जो टीचर्स लोग हैं और मतलब जो भी अदर्स प्लेटफॉर्म हैं जो नए नए खड़े हुए हैं अभी या फिर शुरुआत किए हुए हैं, जो थोड़े से कम फीस लेकर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं, जो आपकी गड़बड़ी हुई है आप मुझे एक बार मैसेज करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। स्टॉप। उनकी मुसीबत तभी से शुरू हो गई थी, जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्टॉप। शुरू में ऐसा लगा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाने के बाद पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक शांत हो जाएगी, लेकिन वह और तेज हो गई और उसके नतीजे में ही अमरिंदर सिंह को न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। स्टॉप। उनका संकट इसलिए भी बढ़ गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी के तमाम विधायक उनके खिलाफ खुलकर खड़े हो गए थे। स्टॉप। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उनके खिलाफ यह जो मुहिम छेड़ी गई, उसे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ साथ कांग्रेस आला कमान ने भी हवा दी। स्टॉप पैरा। शायद यही कारण रहा कि अमरिंदर सिंह ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि उन्हें अपमानित किया जा रहा था। स्टॉप। खास बात यह भी रही कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। स्टॉप। वह न केवल पार्टी नेतृत्व पर बरसे, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भी। स्टॉप। उन्होंने सिद्धू को न केवल नाकारा, बल्कि विनाशकारी भी करार दिया। स्टॉप। उनके तेवरों से साफ है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बने तो वह विद्रोह कर देंगे। स्टॉप पैरा।
नाराज अमरिंदर सिंह ने जिस तरह कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार कर दिया और भविष्य के लिए अपने विकल्प खुले रखने की बात कही, उससे साफ है कि वह कांग्रेस छोड़ भी सकते हैं। स्टॉप। जो भी हो, कांग्रेस आला कमान ने जिस तरह चुनाव से चंद महीने पहले अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, वह इसलिए अप्रत्याशित है, क्योंकि उनकी वजह से ही कांग्रेस पंजाब में सत्ता में आई थी। स्टॉप। लगता है कि उनकी यही राजनीतिक क्षमता कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आई। स्टॉप। अमरिंदर सिंह की विदाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस में जनाधार वाले ऐसे किसी नेता का बने रहना मुश्किल है, जो पार्टी नेतृत्व अर्थात गांधी परिवार की जी हुजूरी में यकीन न करता हो। स्टॉप। पैरा। कांग्रेस नेतृत्व की अमरिंदर सिंह के बारे में चाहे जो राय हो, वह पार्टी के उन दुर्लभ नेताओं में से हैं, जो अपना जनाधार रखते हैं। स्टॉप। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसान संगठनों के अराजक आंदोलन को हवा दी, लेकिन वह कांग्रेस के उन चंद नेताओं में थे जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर स्पष्ट राय रखते थे। स्टॉप। समझना कठिन है कि अपने ऐसे कद्दावर नेता को किनारे कर कांग्रेस को क्या मिला, कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि वह किस मुंह से उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने पर भाजपा पर तंज कस रही थी, पैरा। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने एक और गठबंधन खड़ा कर लिया। स्टॉप। इस गठजोड़ में उसके साथ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। स्टॉप। इस समूह की बुनियाद में भी मूल चिंता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल है। स्टॉप। इसलिए तय यह हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। स्टॉप। ये पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में गश्त करेंगी और चीनी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। स्टॉप। पैरा। हालांकि चीन की घेरेबंदी के लिए 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का समूह यानी क्वाड पहले से अस्तित्व में है। स्टॉप। खासतौर से पिछले 2 साल में क्वाड की सक्रियता से साफ है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर कई बड़े देश परेशान हैं। स्टॉप। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए चुनौती बन गए हैं। स्टॉप। ऐसे में क्वाड और नए गठजोड़ ऑकस का मकसद चीन को रोकना है। स्टॉप। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नहीं, बल्कि ऐसे कई गठजोड़ खड़े कर चीन की घेरेबंदी करने की रणनीति पर चल रहा है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के बाजारों से लेकर भूभागों और महासागरों पर कब्जे की चीन की रणनीतियों से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। स्टॉप। दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से जो तल्खियां बढ़ीं, वे कम होने का नाम नहीं ले रही। स्टॉप। यहाँ तक कि दुनिया में महामारी फैलाने का ठीकरा भी अमेरिका ने चीन पर ही फोड़ा है। स्टॉप। पैरा। हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। स्टॉप।
फिर कॉमा हाल में चीन खुलकर अफ़गानिस्तान के साथ आ गया है स्टॉप। यह भी अमेरिका के लिए कम संकट नहीं है स्टॉप। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती दिख रही है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान कॉमा चीन और रूस का गुट बन गया है स्टॉप। उसे लगता है कि ये देश आतंकवाद को हवा देंगे और अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे स्टॉप पैरा। उधर कॉमा चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बनाकर अपनी ताकत दिखाता ही रहा है स्टॉप। हाल में उसने दक्षिण चीन सागर में नए समुद्री कानून भी थोप दिए स्टॉप। हालांकि ये कानून संयुक्त राष्ट्र की संधियों का उल्लंघन है स्टॉप। यह भी कि विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन जिस तरह दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण करता रहता है कॉमा वह इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है स्टॉप पैरा। ऑकस का गठन ऐसे वक्त में हुआ है जब इस महीने के आखिर में अमेरिका में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है स्टॉप। हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोहरे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहा स्टॉप। जाहिर है कॉमा ऑकस और क्वाड दोनों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना है स्टॉप। गौरतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है स्टॉप। ऐसे में चीन अगर इस क्षेत्र में कब्जा करता गया कॉमा जैसी कि वह करता रहा है कॉमा तो इस जल क्षेत्र को युद्ध का अखाड़ा बनने में देर नहीं लगेगी स्टॉप पैरा। हालांकि ऑकस के गठन में यूरोपीय संघ को अलग रखने की अमेरिकी रणनीति की फ्रांस सहित कई देशों ने आलोचना की है स्टॉप। इससे अब जो नए समीकरण बनेंगे कॉमा वे वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हो सकते हैं स्टॉप। अमेरिका कॉमा चीन कॉमा ब्रिटेन और फ्रांस चारों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं स्टॉप। ऐसे में यह गठजोड़ चीन पर कितना दबाव बना पाता है कॉमा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा स्टॉप। पर ऑकस का गठन शक्ति संतुलन के नाम पर एक नई होड़ जरूर शुरू कर सकता है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। प्रैक्टिस करने के लिए एडिटोरियल सेक्शन में जाएं और अपना रिजल्ट ज़रूर देखें।